स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताज़ा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दूध डेयरी और किराना दुकान में आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। अतिक्रमण की जमीन पर प्रशासन का चला बुलडोजर, 10 एकड़ जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। ऑटो पलटने से चालक की हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। शहर को साफ करने वाली नगर निगम की टेरिस पर गंदगी का लग रहा है अंबार, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर के सीके ग्रीन कॉलोनी में बीती रात आग लगने से किराना दुकान और दूध डेयरी में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटें उठने पर चौकीदार ने नगर निगम के फायर फाइटर को सूचना दी। कॉलोनी वासियों और फायर फाइटर की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शहर के सीके ग्रीन कॉलोनी में बीती रात किराना दुकान और दूध डेयरी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। कॉलोनी के गार्ड ने तुरंत ही फायर फाइटर को सूचना दी, जिसके बाद कॉलोनी वासी भी घरों से बाहर निकले और आग बुझाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किराना दुकान संचालक मनीष राजानी ने बताया कि पीयू किराना और मानसा दूध डेयरी में बीती रात शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसमें करीब दोनों दुकानों का करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें कि शॉर्ट सर्किट के कारण 2 दुकानों में आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदारों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। गणपति थाना क्षेत्र के आजाद नगर में मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण होने की शिकायत के बाद प्रशासनिक अफसरों ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण किए हुए मकानों को ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर मंदिर समिति ट्रस्ट को सौंपी। बुरहानपुर के आजाद नगर क्षेत्र में गोकुल चंद्रमा जी मंदिर ट्रस्ट की करीब 10 एकड़ जमीन पर दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी कलीम पहलवान के अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। दरअसल आरोपी कलीम पहलवान ने मिलीभगत करके इस जमीन पर कब्जा करके ईंट भट्टों संचालकों को किराए पर दे दिया था, जिसकी कई दिनों से शिकायत की जा रही थी। शिकायत पर एक्शन लेते हुए जिला प्रशासन ने बुरहानपुर तहसीलदार मुकेश कासिव की अगुवाई में पुलिस बल के साथ टीम को मौके पर रवाना किया और मंदिर की जमीन को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराकर कब्जा शिकायतकर्ता के समक्ष मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधियों को सौंपा। ये मंदिर की भूमि है, 10 एकड़ है लगभग। इस पे कलीम पहलवान का अतिक्रमण था, जो माननीय न्यायालय ने जो है उसमें अतिक्रमण हटाने के आदेश किए थे और आज अतिक्रमण हटा के और कब्जा मंदिर ट्रस्ट को दिया गया है। देखिए, विसल ब्लोअर श्री डॉक्टर सूर्यकांत उर्फ आनंद दीक्षित जी की एक शिकायत थी, जो कि काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी कि यहाँ पर मंदिरों की ज़मीन है लगभग 10 एकड़ और उस पर कलीम पहलवान का कब्जा है। तो उसकी हमने अतिक्रमण की हमने जांच की, विधिवत जांच करने पर यह पाया गया कि ये जो ज़मीन है ये गोकुल चंद्रमा जो भगवान जी की मूर्ति है, लक्ष्मी नारायण भगवान जी की मूर्ति है, इस तरह से कुल 10 एकड़ ज़मीन थी जो कि मंदिरों की जमीन थी। इंदौर इच्छापुर हाईवे के जिरी के पास गड्ढे में ऑटो जाने से पलटने पर चालक की जिला अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। बदहाल इंदौर इच्छापुर हाईवे पर गड्ढे के कारण एपे पलट गया। इसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। यहाँ इलाज के दौरान आधे घंटे के बाद उसने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद अन्य एपे चालकों ने जिला अस्पताल में उसके इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार बुरहानपुर के राजपुरा बाड़ी की पोल क्षेत्र निवासी दीपक पिता अशोक सोनार उम्र 25 वर्ष सोमवार शाम अपना एपे लेकर सामान छोड़ने असिर गया था। यहाँ से शाम करीब 5 बजे अकेला लौट रहा था। झीरी स्थित शक्कर कारखाने के पास गड्ढे के कारण एपे पलट गया। इससे उसे सीने, चेहरे और कान पर गंभीर चोट आई। अन्य एपे चालकों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। यहाँ इलाज के दौरान आधे घंटे के बाद उसकी मौत हो गई। मंगलवार को जिला अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। निम्बोला थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाने वाली बुरहानपुर नगर निगम के टेरिस पर इन दिनों गंदगी देखने को मिल रही है। नगर निगम के दस्तावेज पर धूल जम रही है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने वाली नगर निगम की टेरिस पर इन दिनों निगम के दस्तावेज धूल खाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि नगर निगम शहर के लाखों रुपए खर्च कर साफ सफाई करवा रही है, लेकिन अपने ही टेरिस पर गंदगी का अंबार लगता जा रहा है। नगर निगम के दस्तावेज टेरिस पर रखे हुए हैं, उन पर धूल जम गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और यहाँ पर पानी पीने के लिए लगाए गए प्याऊ पर भी गंदगी नजर आ रही है।
निगम में आने वाले लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाने वाली बुरहानपुर नगर निगम के टेरेस पर ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आवश्यक दस्तावेज धूल खाते हुए पड़े हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। इस तस्वीर को देखने के बाद लोग अब नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रेणुका कृषि उपज मंडी में किसानों के अनाज चोरी होने की शिकायत के बाद मंडी प्रबंधन द्वारा सीसीटीवी कैमरों का सुधार कार्य कर उन्हें शुरू कर दिया गया। 12 कैमरों से मंडी परिसर में नजर रखी जा रही है। रेणुका कृषि उपज मंडी में अनाज चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए अब मंडी प्रशासन ने बंद कमरों को दुरुस्त कर शुरू करवा दिया है। मंडी में 12 कैमरों से निगरानी की जा रही है। मंडी में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए मंडी प्रबंधक द्वारा 14 कैमरे लगाए गए थे, लेकिन कैमरे बंद होने के कारण 1 माह पहले मंडी से किसानों का अनाज चोरी हुआ था। किसानों ने इसकी शिकायत मंडी प्रबंधन से की थी। इसके बाद अब मंडी प्रबंधन ने कैमरों को दुरुस्त कराकर उन्हें शुरू करवा दिया है। 12 कैमरों से मंडी परिसर में नजर रखी जा रही है। फिलहाल 2 कैमरे अभी भी बंद पड़े हुए हैं, उन्हें भी जल्दी ठीक कराने की बात की जा रही है। गुजरात के आनंद में जैविक खेती को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को संबोधित करेंगे, जिसका प्रसारण बुरहानपुर के 15 स्थानों पर भी देखा जाएगा। गुजरात में 3 दिवसीय जैविक खेती को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लदवे ने पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि गुजरात के आनंद में 3 दिवसीय जैविक खेती को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैविक खेती को लेकर किसानों को विस्तार से जानकारी देंगे। इसका सीधा प्रसारण 16 दिसंबर को होगा। जिले में 15 स्थानों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा जाएगा। बता दें कि गुजरात के आनंद में 3 दिवसीय जैविक खेती को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर को किसानों को संबोधित करेंगे। इसका सीधा प्रसारण बुरहानपुर के 15 स्थानों पर भी देखा जाएगा। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को लेकर बहुत सारे योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं। जैविक खेती को लेकर और शून्य बजट फसलें, उसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है गुजरात के आनंद में। 14, 15, 16 दिसंबर को यह कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में कई कृषि वैज्ञानिक रहेंगे और कई प्रकार के देश भर से किसानों को भी इसमें बुलाया जाएगा और वहाँ पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शून्य बजट खेती, मतलब कम लागत में ज़्यादा उत्पादन या बिल्कुल नहीं के बराबर लागत लगे और किसान अपना उत्पाद बेच सके, इसके लिए बड़ी योजना केंद्र सरकार ने बनाई है। खेती से जुड़े सभी लोगों को कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है और हम समझते हैं कि इसके बाद में एक नई क्रांति खेती के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में आएगी और किसानों को इसका लाभ हमको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। गंगानगर क्षेत्र में हनुमान जी के मंदिर को 5 वर्ष पूर्ण होने पर सुबह विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण कर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गंगानगर क्षेत्र के हनुमान मंदिर के 5 वर्ष पूर्ण होने पर भंडारे का आयोजन किया गया। समिति के ललित आदिवाल ने बताया कि मंदिर के 5 वर्ष पूर्ण होने पर सोमवार को सुंदरकांड का आयोजन किया गया था, जिसके बाद सुबह हनुमान जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और प्रसादी का वितरण शुरू हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। बता दें कि गंगानगर क्षेत्र में बने हनुमान जी के मंदिर को 5 वर्ष पूर्ण होने पर आज भंडारे का आयोजन हुआ। हनुमान जी के सुबह विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद प्रसादी का कार्यक्रम शुरू हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण कर हनुमान जी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। ये विगत 5 वर्षों से हमारे द्वारा यहाँ पे भंडारा किया जा रहा है। हमारे मतलब कॉलोनी वासियों द्वारा हमने ये मंदिर स्थापना की थी। इसको 5 वर्ष आज पूरे हो चुके हैं। हमें पंडित द्वारा ये कहा गया था कि विगत 5 वर्ष आपको बोलते भैया भंडारा करना पड़ेगा और प्रसाद का लाभ लोगों को सभी को मतलब करवाना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये आयोजन पूरे 5 वर्ष से हम हर वर्ष करते आ रहे हैं। क्या कुछ भजन कीर्तन के कार्यक्रम हुए? भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ भैया। कल रात में सुंदरकांड था हमारे द्वारा रखा गया था और समिति द्वारा हमेशा ये कार्य हमेशा किया जाता है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। दूध डेयरी और किराना दुकान में आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। अतिक्रमण की जमीन पर प्रशासन का चला बुलडोजर, 10 एकड़ जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। ऑटो पलटने से चालक की हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया। शहर को साफ करने वाली नगर निगम की टेरिस पर गंदगी का लग रहा है अंबार, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ।
तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।